नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि अब दिल्ली सरकार जो है एक नई स्कीम लेकर के आ रही है और दिल्ली सरकार यानी कि आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज का ये कहना है कि वो वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लेकर के आ रही है, जिसके तहत जो पानी के बिल लोगों के ज्यादा आते हैं उसका वो एक ही टाइम में पेमेंट कर दे और पूरी तरीके से इस चीज का समाधान हो जाएगा। साथ ही उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया कि अगर आपका जो बिल पहले 50,000 आता था तो आप 25,000 का पेमेंट करके इस चीज से छुटकारा पा सकते हैं। तो वहीं इस चीज को लेकर के अब सियासत भी काफी ज्यादा तेज हो गई है। बता दें कि बीजेपी नेता रामवीर सिंह बिदूड़ी ने इस चीज को लेकर के सवाल किया और उन्होंने सीधे तौर पर केजरीवाल सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि आपने तो पिछले 8 वर्षों से दिल्ली की जनता को ऐसे झांसे में रखा है कि आप दिल्ली वासियों को फ्री में पानी दे रहे हैं। इसी के साथ ही इस बात के बाद जनता का भी गुस्सा जो है वो केजरीवाल सरकार पर फूटता हुआ दिखाई दे रहा है। जनता भी इस चीज को लेकर के सवाल पूछ रही है और उनका कहना है कि जब केजरीवाल सरकार हर शहर में जाकर के, हर स्टेट में जाकर के ये कहती है कि उन्होंने तो दिल्ली की जनता को फ्री में बिजली दे रखा है, फ्री में पानी दे रखा है, फ्री में राशन देते हैं, तो आखिर बिल किस बात का। और जिस तरीके से वो 25,000 पेमेंट वाली बात कर रहे हैं, तो इतना बड़ा पेमेंट कौन से पानी के बिल का आता है, ये भी लोग सवाल कर रहे हैं। बता दें कि दरअसल दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष और इसी के साथ ही आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने सोमवार को ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो लोगों को इस योजना के बारे में समझाते हुए नजर आ रहे हैं। और इस दौरान उन्होंने ये बताया कि वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के तहत हम आपकी खपत को देखने के लिए आपका 10 या 5 साल का डेटा निकाल रहे हैं, यानी कि जो बिल दिए जाते हैं उनकी हिस्ट्री निकाल रहे हैं। हम उन महीनों के लिए आपके उपयोग को ध्यान में रखते हुए जब खपत कम थी उसके आधार पर आपकी औसत खपत की गणना करेंगे। साथ ही उन्होंने उदाहरण देते हुए लोगों को समझाया और कहा कि मान लें कि आपका बिल 50,000 रुपए था। दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष ने कहा कि आप इसे 25,000 रुपए में सेटल करें। उन्होंने कहा कि इस योजना को 1 महीने के भीतर पेश किए जाने की संभावना है। साथ ही उन्होंने आगे ये भी कहा कि निपटान के बाद आपकी मीटर रीडिंग 0 हो जाएगी और आप उस रीडिंग के भुगतान करना शुरू कर देंगे। 1 महीने के भीतर हम आपको आपके पुराने लंबित बिलों के पूर्ण और अंतिम निपटान के लिए पेशकश करेंगे। अब इस चीज को लेकर के जनता जो है वो सीधे केजरीवाल को घेरते हुए भी नजर आ रही है, क्योंकि सीधे तौर पर ये जो वन टाइम सेटलमेंट स्कीम की बात निकल करके केजरीवाल सरकार में सामने आई है वो इस वजह से आ रही है क्योंकि तमाम लोगों की ये शिकायत है कि उनके जो जल का बिल आता है वो काफी ज्यादा आता है, जितनी उनकी खपत नहीं होती है, जितना जो औसत बिल होना चाहिए, जो मीटर में दिखाना चाहिए बिल, वो नहीं आता, बल्कि 2-3 गुना बढ़ा करके वो पानी का बिल आता है, जिसकी वजह से लोग काफी ज्यादा परेशान हैं और इस चीज को लेकर के कई बार केजरीवाल सरकार से शिकायत भी कर चुके हैं। और सीधे तौर पे जनता ने तो यहां तक मना कर दिया है कि जो दुगने तिगने बिल्स आ रहे हैं पानी के उसका हम भुगतान ही नहीं करेंगे। यानी कि उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया है कि अगर हमारी जरूरत के हिसाब से बिल नहीं आ रहे हैं, जितना हम पानी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं उससे ज्यादा अगर ये बिल आ रहे हैं तो हम इसका पेमेंट नहीं करने वाले हैं। केजरीवाल सरकार जो है जल बोर्ड के साथ इस तरीके की स्कीम को लेकर के सामने आ रही है। अब इसी चीज को लेकर के बीजेपी नेता ने केजरीवाल सरकार पर हमला किया। बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल को उनके उस वादे की याद दिलाई है जिसमें उन्होंने राजधानी को 24 घंटे साफ स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने की बात कही थी। बीजेपी ने कहा कि केजरीवाल का ये वादा केवल एक छलावा साबित हुआ है। सत्ता संभालने के बाद से लेकर अब तक सरकार दिल्ली के लिए किसी नए जल केंद्र को विकसित नहीं कर पाई है। साथ ही बीजेपी का आरोप है कि केजरीवाल अब दिल्ली के लिए पंजाब से भी पानी नहीं ला पा रहे। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि दिल्ली में जब बीजेपी के मुख्यमंत्री रहे थे मदन लाल खुराना और इसी के साथ ही साहब सिंह वर्मा, तो उन्होंने ये काम किया था। बता दें कि बीजेपी नेता राम सिंह बिदूड़ी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान
कहा कि केजरीवाल सरकार द्वारा दिल्ली को 24 घंटे पानी की सप्लाई का वादा भी अब एक झांसा साबित हो चुका है। दिल्ली में 24 घंटे पानी की सप्लाई का वादा करके केजरीवाल सत्ता में आए और जब उन्होंने ये वादा किया था तब भी उन्हें पता था कि पानी की कमी के कारण दिल्ली को 24 घंटे सप्लाई देना संभव नहीं है। उन्होंने कोई नया जल स्रोत विकसित किए बिना दिल्ली को मुफ्त पानी देने का वादा किया था। बता दें कि राम सिंह बिदूड़ी ने कहा कि केंद्र सरकार ने कभी केजरीवाल को 24 घंटे पानी की सप्लाई के लिए कोई वादा नहीं किया है। लेकिन अब केजरीवाल जो है वो ये भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि केंद्र ने हमें पानी नहीं दिया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल को अपनी नाकामी दूसरे पर थोपने से बाज आना चाहिए। उन्हें अपने स्तर पर दिल्ली के लिए जल की व्यवस्था करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए उन्हें पंजाब से बात भी करनी चाहिए। बता दें कि बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना ने यह करके दिखाया था। अब केजरीवाल को भी दिल्ली के लिए पंजाब से पानी मांगना ही चाहिए, क्योंकि पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की ही सरकार है और ऐसा करने में उन्हें कोई मुश्किल भी पैदा नहीं होगी। बता दें कि पंजाब में भगवंत मान वहां के सीएम हैं। ऐसे में जो बातें कही जा रही है कि अरविंद केजरीवाल को अगर पानी को लेकर के दिक्कत हो रही है, किल्लत हो रही है, तो ये चीज का जो समाधान है वो पंजाब से बात करके किया जा सकता है, क्योंकि दोनों ही राज्यों में एक ही पार्टी की सरकार है। इससे किसी चीज को लेकर के मुश्किलें पैदा नहीं होगी। इसके बावजूद अरविंद केजरीवाल जो है वो केंद्र सरकार पर इसका आरोप लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं और उनका कहना है कि केंद्र सरकार ने हमसे वादा किया था कि वो दिल्ली के लोगों को पानी ला करके देंगे और 24 घंटे ये सप्लाई होगी। आपको बता दें कि जब सत्ता में अरविंद केजरीवाल आए थे, यानी कि राजनीति की जब शुरुआत उन्होंने की थी, तो कहीं ना कहीं फ्रीबीज से की थी और इसमें सबसे जो बड़ा मुद्दा था वो था कि बिजली फ्री कर देंगे। इसी के साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि दिल्ली में लोगों को 24 घंटे पानी मिलेगी। अगर हम 2014 की बात करें तो दिल्ली में पानी को लेकर के काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स होती थी और इसी का फायदा उठाते हुए अरविंद केजरीवाल ने यह वादा जनता से कर दिया। लेकिन आज की अगर स्थिति की बात करें तो अरविंद केजरीवाल ना तो दिल्ली के लोगों का बिजली का बिल माफ कर पा रहे हैं और उनके जो बिजली के बिल है वो भी बहुत ज्यादा आ रहे हैं। जिस तरीके से वो बोलते हैं कि दिल्ली के अंदर हमने 200 यूनिट बिजली बिल जो है वो फ्री कर रखा है, लेकिन अभी भी लोगों की शिकायतें हैं कि जितना वो इस्तेमाल नहीं करते हैं उससे ज्यादा उनके मीटर की रीडिंग आ जाती है, यानी कि उससे भी ज्यादा उनके मीटर में ये बिल दिखता है कि कैसे उन्होंने बिजली का बिल का इस्तेमाल किया है। इसी के साथ ही अब पानी के बिल को लेकर के भी यही समस्या आ रही है। तमाम जो जनता इस वक्त गुस्से में है उनका यही कहना है कि उनके पानी का बिल काफी ज्यादा आ रहा है और इतना ज्यादा आ रहा है जितना कि वो इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। कई लोगों ने तो यहां तक आरोप लगाया है कि वो पानी का बिल 1-1.5 लाख के ऊपर तक आ रहा है। इस तरीके की समस्या लगातार दिल्ली के लोगों को हो रही है। ऐसे में अब आम आदमी पार्टी सामने आती है और एक नई स्कीम के बारे में जिक्र करती है और उनका कहना है कि ये वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लेकर के आएंगे, जिससे कि दिल्ली के जो लोगों की समस्या है उसका समाधान हो जाएगा और जो पानी के बिल को लेकर के जो समस्याएं उत्पन्न हो रही है उसमें लगाम लग सकता है। लेकिन अब लोगों की जो बात है वो यही है कि जब आप तमाम स्टेट में चुनाव के वक्त रैलियां करते हैं तब बड़े बड़े वादे करते हैं और वहां भी यही फ्रीबीज का लालच देते हैं और कहते हैं कि जनता के पानी के बिल को माफ कर देंगे, बिजली के बिल को माफ कर देंगे। लेकिन दिल्ली में आपने जो वादा किया है पहले उसे पूरा करके दिखाइए। जब आपने खुद कहा है कि आप 24 घंटे दिल्ली के लोगों को पानी सप्लाई देंगे और इसका बिल भी नहीं आएगा, यानी कि फ्री में ये पानी की सप्लाई करेंगे, तो आखिर पानी के बिल देने की बात कहां से आ जाती है। अब इस चीज को लेकर के तमाम लोग सोशल मीडिया पर सवाल उठा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल को घेर रहे हैं। जहां बीजेपी निशाना साध रही है तो वहीं आम जनता भी अपने हक को लेकर के अपने सवाल पूछते हुए केजरीवाल सरकार से नजर आ रही है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।